हेलो बच्चों। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। आज हम सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। तो भिन्न जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर 2/3 या 2/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि यदि उसका हर यानी कि डिनोमिनेटर 100 है यानी कि 100 है, तब तो सीधे सीधे आप जो उसका न्यूमरेटर होगा उसी को परसेंटेज लिख सकते हैं। या अगर नहीं है यानी कि हर अगर 100 नहीं है या 100 नहीं है तो उससे हम क्या करेंगे, पहले 100 बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2/5 इसको 100 हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा। तो 20 × 5 100 होता है। तो अगर आप डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका बन जाता है 22 × 40 और नीचे 5 × 20 दैट इज़ 100। अब आपका ये 40/100 और 40/100 को हम क्या लिखते हैं, इट इज़ इक्वल टू 40%। यानी इसको हम इस तरीके से 2/5 को 2/5 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। और एक दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको डिनोमिनेटर को यानी कि हर को 100 नहीं बनाना है तो सीधे सीधे आप दी गई भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मिलेगा वो सीधे सीधे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 5 1 5, 5 2 10 एंड 0। 20 × 2 दैट इज़ 40, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 40%। तो इस तरीके से हम दो विधियों से किसी भी दी गई भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपने देखा कि डिनोमिनेटर को 100 में बदल करके या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर या हर जो है 100 में परिवर्तित हो जाए। जब वह 100 बन जाता है तो 100 बनने के बाद जो अंश में जो परिवर्तन आया, नया जो अंश होगा वही आपका प्रतिशत हो जाएगा। या दूसरी विधि हमने बताया कि उसमें डायरेक्ट आप क्या करेंगे, दी गई भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, जो भी कैलकुलेशन के बाद मिलेगा वो आपको प्रतिशत में बदल जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि दशमलव भिन्न को यानी कि डेसिमल नंबर को हम कैसे प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अगर 0.2 दिया गया है और इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में कि ये प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.2 को आप 0.2/1 लिख सकते हैं और जब डेसिमल आपको ख़त्म करना होगा तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट होगी तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हम डेसिमल को हटा सकते हैं। तो हमने क्या किया, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी अंश और हर दोनों में आप एक ही संख्या से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो जब 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 × 10 दैट इज़ 10 हो जाएगा। 1 × 10 10 होता है। अब फिर से आप वही काम करेंगे जो पिछली बार आपने किया था कि भिन्न को हमने प्रतिशत में बदला था। अब या तो इसको आप 2/10 × 100 डायरेक्ट कर दें तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 × 10 दैट इज़ 20%। तो इस तरीके से हम किसी भी दी गई डेसिमल नंबर को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोई बड़ा एग्जांपल लेना चाहें, जैसे अगर होल नंबर भी दिया है 1.5। अब 1.5 को अगर डेसिमल नंबर है आपको और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करना है आपको। यानी कि डिनोमिनेटर में बाई 1 कर देंगे और इसमें डेसिमल के बाद केवल एक ही नंबर है तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा
तो ये आपका हो जाता है 15/10। अब पूरे में आप क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। 15/10 इंटू 100, ये परसेंटेज में हो जाएगा। 1 0 कैंसिल विथ 1 0, 15 इंटू 10 दैट इज़ 150%। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन नंबर को या भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और किसी भी डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी करेंगे और जो भी समस्याएं आएंगी उसको आप क्लास में या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकते हैं।